तो ये जो सीधा सीधा जो ब्राह्मण के विरोध में जो चीजें बातें जो शुरू होती हैं, इसको अगर आप आगे बढ़ा करके भी देखिएगा, तो ये ब्राह्मण विरोध से जो भी चीजें शुरू होती हैं वो हिंदू विरोध पर आके खत्म होती हैं। वो शुरू होंगी भले ब्राह्मण विरोध से, लेकिन वो खत्म होती है हिंदू विरोध पर आकर के। अगर आप कश्मीर में भी देखेंगे तो नैरेटिव जो बिल्ड होता है वो कश्मीरी पंडितों को भगाओ, ये पंडित इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुनने में ऐसा ये लगता है कि इसमें ब्राह्मणों को भगाया जा रहा है, और लोग सोचते हैं 3% ब्राह्मण तो हैं, भगा देंगे तो क्या। नतीजा क्या हुआ? असल में वजह ये थी कि कश्मीर में जो हिंदू रहते थे उनको कश्मीरी पंडित कहा जाता था। वो ब्राह्मण है या नहीं है इस बात से कोई लेना देना नहीं होता था। भगाया जब गया तो उसमें सिखों को भी भगाया गया, उसमें जितने हिंदू थे, चाहे वो दलित हों, चाहे वो राजपूत हों, चाहे वो डोगरा हों, कौन सी जाति के थे, ये सब कुछ नहीं पूछा गया, सबके सबको भगा दिया गया। तो शुरू होता है भले वो ब्राह्मण विरोध पर, लेकिन वो खत्म होता है हिंदू विरोध पर जाकर के। तो असल में अंदर जो नीयत होती है वो यही होती है। और दिलीप मंडल जो है वो लंबे समय तक ये काम करता रहा है, ब्राह्मण विरोध में अपनी कुंठा जो है उसमें वो विश्वमन करता रहा है। जो उसके काली करतूतें आप गिनाते हैं, उस काली करतूतों में एक काली करतूत ये भी जोड़ी जानी चाहिए कि दिलीप कैपिटल सी मंडल ने हिंदी किताबों का जो समीक्षा का जो कॉलम होता है वो इंडिया टुडे से हटवा दिया था, और इसके बारे में उसने तर्क ये दिया था कि जो किताबें ज्यादा 1000 कॉपियां भी जिसकी नहीं बिकती हैं उसकी समीक्षा क्या लिखी जाए। और इसके जवाब में हमने उससे कहा था कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर तो रामचरितमानस को तुमको समीक्षा में छापना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो रामचरितमानस ही बिकती है, हर साल 10,000 प्रतियां बिक जाती होंगी। इस बात पर कोई जवाब नहीं आया था, ऑब्वियसली इतने कड़े तर्क पे कोई जवाब नहीं आएगा। इसके अलावा जो द्रोणाचार्य और एकलव्य वाला नैरेटिव आप देखते हैं, ये भी उसी का गढ़ा हुआ है। इसमें कोई ये नहीं बताता कि द्रोणाचार्य और एकलव्य वाली कहानी क्यों नैरेटिव है, क्योंकि तीर चलाने के लिए दाहिने हाथ का अंगूठा इस्तेमाल ही नहीं होता। आप किसी भी आर्चरी कंपटीशन में देखेंगे तो जो लॉन्ग बो होता है वो इन 2 उंगलियों से पकड़ा जाता है, ऐसे पकड़ा जाता है और ऐसे पकड़ करके खींचा जाता है। प्रत्यंचा को अंगूठा नहीं लगाया जाता। अगर कोई हिंदू आपको सिखा रहा होगा, जो परंपरागत तरीके हैं उनसे अगर आप सीख रहे होंगे, किसी अखाड़े में सीख रहे होंगे और आपने अंगूठा लगा दिया तीर पर या प्रत्यंचा पर, तो आपका टीचर आपको वैसे ही थप्पड़ जड़ देगा जैसे आपके स्कूल में किताब पर पैर रख देने पर आपको थप्पड़ जड़ दिया जाता था। बिल्कुल मना किया जाता है, आप अंगूठा नहीं लगा सकते, अशुद्ध हो गया ऐसा माना जाता है। तो अंगूठा हमेशा अलग रखा जाता है, अंदर हथेली पे ऐसे मोड़ के रखा जाता है और उसके बाद तीर ऐसे पकड़ते हैं। तो ये चीजें जो है ये किसी ने नहीं बताई। तो अगर अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं तो वो तीर चलाना जो गलत तरीके से सीख गया था, या तो वो सही तरीके से सिखा रहा था, ये मानना पड़ेगा। यहाँ नैरेटिव टूटता है। दूसरी जगह नैरेटिव कहाँ टूटता है? दूसरी जगह नैरेटिव यहाँ टूटता है कि वो जरासंध के दरबार में जरासंध के बेटे के अंगरक्षक के रूप में वो दिखाई देता है द्रौपदी के स्वयंवर में, एकलव्य। तो एकलव्य अगर जरासंध की सेना में उसके बेटे के अंगरक्षक के तौर पे दिखाई देता है और उसके पिता जो हैं वो जरासंध की सेना में एक बड़े सेनापति हैं, तो शत्रु देश की सेना का कोई सेनापति द्रोणाचार्य के पास आकर के सीखने लगे तो इसको जासूसी कहा जाता है। जासूसी की सजा अंग भंग ही होता है, मृत्युदंड जासूसी की सजा अभी भी है।